Assalamu alaikum, I'm Sadaf Jafri from MA Education of Subject Life and Learning. Now I'm gonna share my topic that is Six Thinking Hats by Edward de Bono. In 1985, Edward de Bono published a book called Six Thinking Hats. The book describes a powerful technique for looking at decisions from different perspectives. यहाँ पर हेड्स का यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने सर पर हेड्स रखकर ही सोचना है. इट मीन्स यू कैन थिंक इन डिफरेंट वेज. जी, तो एडवर्ड डी बोनो हमें नई अंदाज से सोचना सिखा रहे हैं. कभी आपने सोचा है कि व्हाट इज़ योर नेचुरल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग? अगर आपकी नेचर हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रही है तो आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में होने वाले रीजंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी डाउनफॉल की वजह बन जाती है. सिमिलरली, अगर आप हद से ज़्यादा कॉशियस और पेसिमिस्ट हैं तो आप लाइफ में आने वाली उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख सकते जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आती है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोचना कैसे है और कैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है. वही मैं आज आपके साथ एडवर्ड डी बोनो की बुक सिक्स थिंकिंग हैट्स से शेयर करने वाली हूँ. ये मेथड पैरेलल थिंकिंग पर डिपेंड करता है. पैरेलल थिंकिंग में सभी मेंबर्स सिक्स डिफरेंट तरह के ग्रुप बनाकर एक ही सब्जेक्ट या प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, जिसमें एक के बाद एक सभी ग्रुप मेंबर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव थिंकिंग को माइंड में रखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं और लास्ट में सभी के ओपिनियंस को फोकस में रखकर डिसीजन लिया जाता है. ऑथर ने सिक्स डिफरेंट कलर की हैट्स यूज़ करके पैरेलल थिंकिंग को रिप्रेजेंट किया है. जिस तरह सभी कलर्स डिफरेंट नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह ये सिक्स हैट्स अपनी नेचर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को फोकस करती है. वाइट हैट. एज यू नो, द कलर वाइट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद प्योरिटी. वाइट हैट पहनते ही आप एक डिटेक्टिव बन जाते हो, जिनका काम है न्यूट्रल रहकर सब फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड डेटा कलेक्ट करना. वाइट हैट पहनने के बाद आपको खुद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं. अभी इस प्रॉब्लम के बारे में मैं क्या जानती हूँ? इस बारे में मेरे लिए जानना क्या क्या ज़रूरी है? और जो मुझे मालूम है उस बेस पर क्या सोल्यूशन होना चाहिए? रेड हैट. रेड इज़ द कलर ऑफ रेज एंड इमोशन. रेड हैट पहनते ही आप हार्ट बन जाते हो. हार्ट हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो छोटी से छोटी फीलिंग्स से इमोशंस को डिटेक्ट कर लेता है और उस हिसाब से एक्ट करता है. आप दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचते हैं. सो यू डोंट हैव टू बी लॉजिकल वाइल वेयरिंग दिस हैट. रेड हैट पहनकर आपको खुद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं. मैं अभी कैसा फील करती हूँ? जो सोल्यूशन मैं सोच रही हूँ उस बारे में मेरा दिल क्या कहता है? क्या ये सही होगा? और अगर आपको किसी का ओपिनियन अच्छा लगता है तो आप कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हो. आई रियली लाइक व्हाट यू सेड. लेकिन इफ़ यू डोंट लाइक एनीथिंग, योर रिएक्शन विल बी सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल. ब्लैक हैट. ब्लैक इज़ द कलर ऑफ ग्लूम एंड पेसिमिज्म. ब्लैक हैट पहनते ही आप हद से ज़्यादा कॉशियस हो जाते हो, जिनका काम है हमेशा क्रिटिसाइज़ करना और हर बात पर वीक पॉइंट्स निकालना. मतलब आपको एक पेसिमिस्ट का रोल प्ले करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द वीक पॉइंट्स इन प्लान ए. इट अलाउज यू टू एलिमिनेट देम एंड ऑल्टर देम. और अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो फ़ौरन से प्लान बी की तरफ जाया जाता है. लेकिन याद रहे, हद से ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है. ब्लैक हैट पहनकर आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से करने हैं. क्या क्या गलतियां हैं इस सोल्यूशन में? नंबर 2, क्या ये सोल्यूशन काम करेगा या नहीं? या किस किस वजह से ये सोल्यूशन फेल हो सकता है? नंबर 3, क्या मेरे पास इनफ सपोर्ट या रिसोर्सेज मौजूद हैं जिससे मैं सोल्यूशन को प्लान बी की तरफ ले जा सकूं? येलो हैट. येलो हैट इज़ द सनी वन. दिस इज़ द फ्लिप साइड ऑफ द ब्लैक हैट. येलो हैट पहनते ही आप एंजल बन जाते हो, लेकिन पॉजिटिव एंजल. वो फरिश्ता नहीं जो आपकी गलतियाँ पकड़ता है, बल्कि वो फरिश्ता जो सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव बातों पर फोकस करता है. सिचुएशन चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, येलो हैट पहनकर आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं और उसके बेनिफिट्स ढूंढते हैं. मतलब येलो हैट पहनकर आपको एक ऑप्टिमिस्ट का रोल प्ले करना है. सोल्यूशन का डिसीजन लेते हुए आप कुछ इस तरह से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. नंबर 1, इस सोल्यूशन से हमें कौन कौन से पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं? नंबर 2, और कौन से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसमें मौजूद हैं? ग्रीन हैट. ग्रीन हैट लैटरल थिंकिंग पर बेस करती है, यानी आपकी सोच में क्रिएटिविटी आ जाती है एंड यू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ग्रीन हैट पहनते ही आप एक बच्चा बन जाते हो जिसकी इमेजिनेशन रियलिटी की बाउंड्रीज को कभी नहीं मानती है. इसके लिए सब कुछ पॉसिबल है. ग्रीन हैट पहनने का मकसद न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना है और आपको एक क्रिएटिव ओपन माइंडेड रोल प्ले करना है. डिसीजन लेते हुए आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने होंगे. नंबर 1, क्या इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है? नंबर 2, इस मामले में क्या मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकती हूँ?
ब्लू हैट। ब्लू हैट सभी हैट्स के थिंकिंग ओपिनियन को जानकर सही कंक्लूजन निकालती है। ब्लू हैट पहनते ही आप एक मूवी डायरेक्टर बन जाते हो, जिनका काम है सही तरह से डायरेक्शन देकर थिंकिंग को आगे बढ़ाना और सब हैट्स के सीक्वेंस को सही से यूज़ करना। ग्रुप का लीडर ही ब्लू हैट पहनकर सही डिसीजन लेता है। सोचने का अमल ब्लू हैट से ही ओपन और एंड होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए आप स्टार्ट में ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। नंबर 1, अभी प्रॉब्लम क्या है। नंबर 2, इस सोल्यूशन से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और सभी हैट्स के सोल्यूशंस को देखते हुए आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो। नंबर 1, इन सब सोल्यूशन से हम क्या हासिल कर चुके हैं। और नंबर 2, इस सिचुएशन में कौन सा नेक्स्ट हैट पहनना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। These 6 hats can be used or worn by businessmen, professionals, teachers, students, and children to develop thinking ability to solve problems. Thanks for watching my video.